नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का तोड़ ढूंढने के लिए वो जातिगत जनगणना की जिस तरह से मांग उठा रहे हैं, ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने तो राहुल गांधी से भी आगे 2 कदम ज़्यादा सोच लिया है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे को बैकफुट पर करने के लिए। जी हाँ, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। थोड़ी चर्चा मैं योगी आदित्यनाथ को लेकर आपसे कर लेता हूं। वो लाजमी हो जाता है क्योंकि वो जो मुद्दा है वो मेरे इसी स्टोरी से सीधा जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और देश की जनता में इस तरह की चर्चा होने लगी है कि नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही देश के शासन की बागडोर आनी चाहिए। वो इस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले दिनों जिस तरह से बांग्लादेश में एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने हिंदू संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया, बड़ी संख्या में वहाँ पर संपत्तियों को नष्ट किया गया, घरों को जलाया गया, तो उस तरह की वानगी कहीं हिंदुस्तान में भी ना हो जाए, इसलिए एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ ने एक चिंता जताते हुए बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बिखरेंगे तो कट जाएंगे। बिखरने का मतलब यही था कि जिस तरह से राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो ये निशाना उनका राहुल गांधी की इसी मांग पर था। लेकिन सचिन पायलट ने बहुत ही बड़ी चालाकी से अपने जन्मदिन पर जिस तरह से जन्मदिन हर नेता का मनाया जाता है, हर पॉलिटिकल नेता का जो कार्यकर्ता मनाते रहते हैं, रक्तदान शिविर, अस्पतालों में जाते हैं, गरीबों को फल वितरण करते हैं, कपड़ा वितरण करते हैं, गौशालाओं में चारा वगैरह भी खिलाते रहते हैं। इस तरह से जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनका भी अक्सर इस तरह से जन्मदिन मनाया जाता है जो उनके समर्थक होते हैं। लेकिन इस बार सचिन पायलट की ओर से जिस तरह से बड़ी संख्या में यानी हर कार्यकर्ता ने गौशाला में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने गायों को खिलाया है। अब आप देखिए, इसमें सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये एक सचिन पायलट की राजनीतिक हलकों में भी इस तरह की चर्चा है कि जो गाय होती है वो एक तरीके से उसमें हजारों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो हिंदुत्व में विश्वास करता है, जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, वो गाय को एक तरीके से हर घर में गाय की पूजा की जाती है। तो जिस तरह से गाय के प्रति सचिन पायलट के जन्मदिन पर जिस तरह से गाय के प्रति कांग्रेस जनों ने अपनी श्रद्धा प्रकट की, तो ये निश्चित रूप से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया सचिन पायलट की समर्थकों की ओर से कह सकते हैं, या फिर सचिन पायलट के कहने पर ही हो सकता है उन्होंने ये कहा हो अपने कार्यकर्ताओं को कि आप इस समय जिस तरह से राजस्थान भर में बहुत भीषण बरसात हो रही है, गायों का जीवन भी असुरक्षित है, तो ये मौका है, आप गौशाला में जाइए और गायों की सेवा कीजिए, और आवारा कोई गाय घूम रही है तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए, उसकी भी सूध लीजिए। तो ये जो एक प्लानिंग के तहत उनके जन्मदिन पर व्यापक रूप से जिस तरह से, हालांकि अब से पहले भी उनके जन्मदिन पर इस तरह का जो घटनाक्रम अक्सर देखने को मिलता है कि गौशाला में भी पायलट के समर्थक जाते थे उनके जन्मदिन पर और चारा वगैरह खिलाते थे। लेकिन इस बार व्यापक तौर पर हर जगह पर, चाहे छोटा कस्बा हो, गांव हो, बड़ा शहर हो, हर जगह पर सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं ने गौशाला में विशेष रूप से गए हैं और गायों को चारा खिलाया है। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, यानी योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से जो प्लानिंग है और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग पर प्रहार करते हुए अपने तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने जिस तरह से ये बात कही, और उसके बाद में वो देश भर की जनता में एक नए, हालांकि हिंदुत्व का वो सबसे बड़ा चेहरा पहले से ही थे, नरेंद्र मोदी से भी पहले नंबर पर उनका चेहरा हिंदुत्व के नाम में इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी माना जाता है और देश की जनता में भी माना जाता है। लेकिन इस बयान के बाद में तो उनके चर्चे कुछ ज़्यादा होने लगे हैं। हालांकि अब उनके इस तरह से ये चर्चे होने लगे हैं तो अमित शाह जैसे नेताओं को ज़रूर आंखों में खटकने लगे हों। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में
एनडीए को अगर बहुमत मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती है, तो हो सकता है, वैसे नरेंद्र मोदी ने चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की अभी खुले में इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो चौथी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो इस कुर्सी पर अमित शाह की नज़रें ज़रूर है। राजनीतिक हलकों में भी इस तरह की चर्चाएँ हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में पहले नरेंद्र मोदी और उसके बाद में अमित शाह का नाम ही आता है, और इन दोनों नेताओं की ओर से ही चाहे तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाइयाँ हों, उनसे संबंधित सभी तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो सचिन पायलट ने जो ये एक नई रणनीति के तहत अपना जन्मदिन मनाया, उससे निश्चित रूप से ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि सनातन वे भी हिंदू हैं, वे भी सनातन धर्म को मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे गायों के प्रति अपना श्रद्धा भाव और अटूट प्रेम क्यों दिखाते। इसलिए कांग्रेस जनों को भी हिंदू धर्म से अलग नहीं रखा जाए, और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही अपना हक नहीं जता सकती। कांग्रेस पार्टी भी एक तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एक तरीके से इस मुद्दे पर कायम है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्व, एक कट्टर हिंदुत्व का जो रुख अपनाए हुए है, वो इस तरह का रुख नहीं अपनाती। तो ये एक जो नई प्लानिंग है सचिन पायलट की, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी आने वाले दिनों में एक तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और हम ये भी दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में और जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो हो सकता है जिस तरह से सचिन पायलट के जन्मदिन पर ये एक शानदार तरीके से शुरुआत तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस विशालता से उनके जन्मदिनों को गायों को समर्पित किया गया, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार की ओर से भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर हैं, उनको ये कह दिया जाए कि अगर हमको हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बैकफुट पर करना है, तो जातिगत जनगणना के साथ साथ हमें इस तरह भी अपनी आने वाले दिनों में हमें इस तरह का भी व्यवहार अपनाना चाहिए। और एक गौ माता है, जो गायों के प्रति हमें भी अपने श्रद्धा भाव अगर हम दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति भी देश की जनता का ये मिजाज होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जब वो गायों के प्रति अपना इतना श्रद्धा भाव और प्रेम रखती है, तो हिंदुओं के प्रति भी कांग्रेस पार्टी का वैसा ही व्यवहार पहले था और वैसा ही व्यवहार अब रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो तोड़ ढूंढा है सचिन पायलट ने, वो निश्चित रूप से काफ़ी काबिल तारीफ़ है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि सचिन पायलट ने ये जो नई शुरुआत की है, उस शुरुआत को कांग्रेस पार्टी के नेता किस कदर आगे इसको लेकर जाते हैं, किस तरह से वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि सचिन पायलट की जो राजनीतिक परिपक्वता पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गई है। राहुल गांधी भी पहले की तुलना में ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की वो जो मांग कर रहे हैं, उसमें उनकी इस मांग के पीछे वही कारण है कि वे उन पर इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो एक तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वे हिंदू समाज के हिंदुओं जो विभिन्न जातियों में हैं, उनको एक तरीके से बांटना चाहते ही उनकी प्लानिंग है। लेकिन उनकी इस प्लानिंग से एक वर्ग सहमत भी नहीं है, क्योंकि जो आज के दौर में जो जिस तरह से भारत का विकास चाहते हैं, वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातियों के आधार पर जनगणना हो। और क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी होती हैं, उनकी आबादी काफ़ी कम होती है, लेकिन वो